जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांसद भवन के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे पुराने संसद भवन के बारे में और नए संसद भवन के बारे में। उसके बाद सेंगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्यों विपक्षी पार्टियां सांसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर रही है, और यहाँ भी उन्होंने नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल कर दिया। तो वो सारा क्या है मामला, वो लास्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले में बात करेंगे हम पुराने संसद भवन के बारे में। दोस्तों, यही वो पुराना संसद भवन है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, और इसी जगह बैठकर अंग्रेजों ने 21 साल हमारे देश पर हुकूमत किया। यही वो संसद भवन है जहां भगत सिंह ने बमबारी किया था, यानी बम फेंका था। आजाद भारत में इसी संसद भवन में बैठकर हमारे देश का संविधान लिखा गया। इसी संविधान कक्ष में बैठकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ लगभग 3 साल में कड़ी मेहनत और लगन के साथ भारत को एक संविधान दिया। वही आज संसद भवन इतिहास के पन्नों में दबने जा रहा है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। पुराना संसद भवन को एक म्यूजियम के तौर पे देखा जाएगा। यही वो संसद भवन है जहां से भारत के इतिहास का नींव रखा गया, आधुनिक भारत का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं पुराने संसद भवन के इतिहास के बारे में। बहुत ही रोचक इसका किस्सा है। तो देखिए, अंग्रेजों को ऐसा लगा कि वो कोलकाता से पूरी तरीके से भारत पे सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनल उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी कोलकाता से कहां पर लेकर आ गए? नई दिल्ली में आ गए। लेकिन नई दिल्ली में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर बैठकर पूरे तरीके से शासन चलाया जा सके। तो नई दिल्ली में एक केंद्रीय प्रशासनिक भवन बनवाया गया अंग्रेज सरकार में, और इसी केंद्रीय प्रशासनिक भवन को हम अब पुराने संसद भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो केंद्रीय प्रशासनिक भवन, इसका निर्माण 1911 में शुरू करा गया और लगभग 6 साल का समय लगा। 1927 में पूरी तरीके से बना दिया गया। अब देखिए, अंग्रेजी सरकार में लोकसभा और राज्यसभा को बैठने के लिए कोई वहां पे जगह नहीं था। तो इन दोनों को, यानी लोकसभा को और राज्यसभा को, जो केंद्रीय प्रशासनिक भवन है, इसी में बैठा दिया गया। तो इसमें बैठाने के बाद जब केंद्रीय प्रशासनिक भवन में राज्यसभा लोकसभा के सदस्य बैठने लगे, तो इन्हें केंद्रीय असेंबली का नाम दे दिया गया। ठीक है। देखिए, अंग्रेजी सरकार में राज्यसभा को हम राज्य परिषद के नाम से जानते थे, और लोकसभा को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहते थे। ठीक। पुराना संसद भवन में 43 लाख रुपए का खर्च आया था, और वो 35,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। पुराने संसद भवन में 800 लोगों को बैठने के लिए सीटें बनाई गई थी, या ये कहें कि कैपेसिटी थी। पुराना संसद भवन है वो गोलाकार आकार का था। चलिए बात करते हैं हम नए संसद भवन के बारे में। तो देखिए, इसकी जरूरत पड़ी सबसे ज्यादा जो सीटिंग कैपेसिटी है, बैठने की जो क्षमता है, उसकी बहुत ही कम थी, 800 लगभग थी। और हाल ही में जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है, इनकी जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। तो इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और जो आधुनिक तकनीक उसमें यूज किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पुराने संसद भवन में नहीं थी। अच्छा, ना ही माइक था, ना ही कैमरा, मतलब एक सफिशियंट जो जगह होता था वो नहीं था उसमें। तो इसी के लिए, और वो बहुत पुराना भी हो गया था, तो क्यों ना हम नए भारत के निर्माण में नए संसद भवन का उद्घाटन करके वहां से इस नए देश का निर्माण करें। तो नए संसद भवन का 1 अक्टूबर सन 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आधारशिला रखा गया। 10 दिसंबर सन 2020 को नए संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ। नए संसद भवन का जो ठेका है वो टाटा कंपनी को दे दिया गया है। टाटा कंपनी पूरा वो जो है नए संसद भवन को बनाएगी। अगर हम बात करें वास्तुकार के बारे में, तो बिमल पटेल ने पूरे जो संसद भवन है, नए संसद भवन, उसका डिजाइन करेंगे। और सिर्फ संसद भवन के ही नहीं, मोदी सरकार में इन्हें बहुत सारी चीजों को इन्होंने डिजाइन किया है। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके तहत सारी जो बिल्डिंग भवन बनानी है, उनका सारा जो प्रोजेक्ट है इन्हीं को दे दिया गया है डिजाइन करने के लिए। बिमल पटेल जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उनका डिजाइन किए थे, गुजरात हाई कोर्ट का भी डिजाइन किए थे। बहुत सारे काम इन्होंने मोदी सरकार में किया है। 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है हमारा नया संसद भवन। 12,000 करोड़ रुपए के लागत से 3 साल में कड़ी मेहनत से ये बना हुआ है हमारा नया संसद भवन। नए संसद भवन में जो बैठने की क्षमता है वो 1272 लोगों का है।
इसमें 888 लोकसभा के सांसद बैठ सकते हैं, 384 राज्यसभा के सांसद बैठ सकते हैं और बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से ये बनाया गया है। जैसे कि अगर आग लग जाती है बिल्डिंग में तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। अगर ऐसा कोई अटैक हो जाता है सुप्रीम सांसद भवन पे, तब उस कंडीशन में कोई व्यक्ति क्या करेगा, और पूरी तरीके से इसे पेपरलेस बनाया गया है। साउंड का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया है। प्रॉपर तरीके से कैमरा, नए संसद भवन में लोकसभा हॉल, राज्यसभा हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है। और जो कंबाइंड हॉल है, जो लोकसभा है, इनमें दोनों लोग, लोकसभा और राज्यसभा अगर कंबाइन कभी मीटिंग हो तो बैठ सकते। 4 मंजिला इमारत, बेहद खूबसूरत और अंदर से बहुत ही आकर्षण बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अब सेंगोल के बारे में कि सेंगोल क्या होता है। तो जो देखिए, आज से कुछ दिनों पहले तो सेंगोल का नाम निशान ही नहीं था, कोई किसी को पता ही नहीं था, लेकिन अब जाके वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। सेंगोल सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि चोल वंश में क्या होता था कि जब कोई राजा एक दूसरे का राज्याभिषेक होता था, जैसे कि कोई एक राजा है, अब उसका लड़का राजा बनने वाला है, ठीक है, तो उसका जब राज्याभिषेक होता था, यानी जब सत्ता का ट्रांसफर होता था, तो उसे सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल एक भाला का आकार का होता है, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो जब 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजी सरकार ने हमारे देश का सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया, यानी कि हम सत्ता को ट्रांसफर कर रहे हैं अब आपके हाथों में, तो वो सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिए और उसके बाद वो कुछ दिन म्यूजियम में रखा गया। सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के पास स्थापित कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि संसद भवन उद्घाटन समारोह को क्यों कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात है यार। हम लोग का देश डेवलप हो रहा है और हम अपने स्वयं के बनाए हुए संसद भवन में बैठकर नए भारत का निर्माण करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब तक मैंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद भवन में बैठकर इस भारत को चलाते थे। तो संसद भवन को उद्घाटन समारोह में बहुत सारे लोगों को, भारत के जितने भी अलग अलग पार्टियां हैं, जो विपक्षी भी दल हैं, उनको निमंत्रण मतलब किया गया कि आपको यहाँ पर आना है। लेकिन बहुत लोगों ने कहने के लिए, मतलब आने के लिए बोला, या बहुत लोगों ने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से बाइकआउट क्यों, कि जो नए संसद भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया जाना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और यहाँ तक कि PIL भी फाइल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 2 चीजें बताई गई है, विपक्ष बताया गया, जो विपक्ष के वकील थे उन्होंने आर्टिकल 32 को बताया सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 79 को बताया है। आर्टिकल 32 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकता है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि यहाँ किसी महिला के जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। आर्टिकल जो 79 है उसमें यह बताया गया है कि देश के लिए एक सांसद भवन होगा। उस सांसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 लोग होंगे और उस सांसद भवन का जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो सांसद भवन का पूरी तरीके से मुखिया और नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में है। तो इसीलिए सांसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार वो चाहे जिससे उद्घाटन करा सकती है, क्योंकि संविधान में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन या हाई कोर्ट नया बनेगा या कोई भी ऐसा हाउस बनेगा उसका उद्घाटन कौन करेगा। इसमें कोई मेंशन नहीं है कि किसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, किसका उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे। इसमें जो सरकार केंद्र में है वो निर्णय ले सकती है कि किस चीज का किससे उद्घाटन कराना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, थैंक यू।